वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार शरीफ नालंदा सदर अस्पताल बिहार शरीफ से हाथी पांव से बचाव की दवाई को लेकर लोगों को जागरूकता अभियान के लिए सिविल सर्जन नालंदा एवं अन्य पदाधिकारी गण के द्वारा हरी झंडी देकर रथ निकल गई, जिसमें हाथी पांव से बचाव की दवा खाए क्या 10 अगस्त से यह खुराक स्वास्थ्य कर्मी आपके घर आकर के फाइलेरिया का दावा घर घर जाकर के खिलाएंगे। ये दावा सभी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। फाइलेरिया से बचाव के लिए मच्छर के काटने से फैलता है। इसके संक्रमण से हाथी पांव और अंकुश में अधिक सूजन हो जाती है, जिससे बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें एवं आसपास पानी जमा रहने ना दें। फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के साथ संपर्क में ना सोए। इन सभी बातों को लेकर हाथी पांव के रोग से बचा जा सकता है। मेरा नाम रविकांत कुमार हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर के पद पे पीसीआई की तरफ से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी जो आयोजन किया गया वो माइकिंग के लिए किया गया। माइकिंग के द्वारा जो है हम जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि फाइलेरिया कितनी गंभीर बीमारी है, कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके लिए हम लोग माइकिंग के द्वारा सभी लोगों को, खासकर जो हमारे अर्बन क्षेत्र के लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम लोग माइकिंग का आयोजन करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलेरिया का दवा खाएं, सेवन करें। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है जानकारी के अभाव में दवा का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं के जागरूकता के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है, पीसीआई के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फाइलेरिया के दवा का सेवन करें। धन्यवाद। इसके बचने के लिए उपाय बताइए। इससे बचने का यही उपाय है कि साल में जब भी एक बार दवा खिलाया जाता है सरकार के द्वारा, एमडीए प्रोग्राम चलता है, उसके अंतर्गत जो है सभी के घर पे जाकर दवा ये खिलाया जाता है। उसके अलावा 3 दिन बूथ भी अलग से लगाया जाता है। स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, ये सारे जगह जो है बूथ का भी आयोजन किया जाता है, ताकि अगर कुछ लोग घर पे छूट भी गए तो वो बूथ पर जाकर दवा का सेवन अवश्य कर लें। क्या यह संक्रमित बीमारी है? बिल्कुल, ये संक्रमित बीमारी है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से फाइलेरिया की बीमारी है और वो जब क्यूलेक्स मच्छर जिसके काटने से फाइलेरिया होता है, वो अगर उस व्यक्ति को काटता है, उससे ब्लड लेके फिर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो क्या है कि उसके बॉडी का माइक्रो फाइलेरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाता है। उससे क्या होता है कि उसको डेवलप होने में जो है 10 से 15 साल का समय लगता है, और जब वो डेवलप हो जाता है तो फिर क्या है कि वो फाइलेरिया के रूप में नज़र आता है। और एक बार फिर फाइलेरिया हो गया, हाथी पांव हो गया, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। हाइड्रोसिल का तो इलाज हो जाता है, हाइड्रोसिल फाइलेरिया है, उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन जो हाथी पांव हो गया उसका ऑपरेशन कुछ नहीं। जो संक्रमित व्यक्ति हैं, क्या उनसे भी वह फैलता है? जी, संक्रमित व्यक्ति से ही फैलता है ये बीमारी। अगर संक्रमित व्यक्ति, अगर किसी को जैसे मान लीजिए हाथी पांव है, हाइड्रोसिल है, तो इसका मतलब उसके शरीर में फाइलेरिया का कीटाणु है। और जब क्यूलेक्स मच्छर जब उसको काट लेता है, तो उससे ब्लड लेके फिर जब स्वस्थ व्यक्ति को वो काटेगा, तो उसके शरीर में, उसके बॉडी का माइक्रो फाइलेरिया चला जाता है। सोने से असर पड़ेगा? साथ में जो सोते हैं उनको भी हो सकता है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे क्यूलेक्स मच्छर उसको जैसे साथ में है, आसपास में अगर रहते हैं या आस पड़ोस में ही रहते हैं, तो अगर उसको क्यूलेक्स मच्छर काट रहा है तो फिर तो आपको भी काटेगा। तो आप भी मने इसके जद में कहा जाता है कि जो जब गहरी निद्रा में होते हैं तो इसका जो है वायरस जो शरीर से बाहर आ जाती है। हाँ, ये नाइट में ही जो है ज़्यादा एक्टिव मोड में होता है। इसका मच्छर भी जो होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर जो हम लोग कहते हैं, जिसके द्वारा फाइलेरिया होता है, वो नाइट में ही ज़्यादा एक्टिव होता है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है ये काफ़ी एक्टिव मोड में होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ नहीं सोना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति कोई भी हो, अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर वो है, तब भी आप माने अति प्रभावित क्षेत्र में आ गए। अगर वो भी पास में है तो आप ये नहीं समझ सकते, अगर दूर भी, अगर 10 घर अगर दूर भी है, तब भी आप ये नहीं सोच सकते कि हम सुरक्षित हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि 10 अगस्त से फाइलेरिया का दवा खिलाया जाएगा। सभी लोग दवा का सेवन करें, खाली पेट इस दवा को बिल्कुल नहीं खाएं, खाना खाने के बाद करें। और अगर कोई एडीआर होता है, अगर साइड इफेक्ट अगर इसका कुछ होता है, तो ये एक शुभ संकेत माना जाएगा। हम लोग इसे शुभ संकेत के रूप में लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी को एडीआर हुआ
आपका साइड इफेक्ट हुआ, तो ये एक अच्छा साइन है कि आप मैंने कंफर्म हो गए कि आपके शरीर में फाइलेरिया का कीटाणु था। एक तो कि कीटाणु था वो कंफर्म हो गया, दूसरा कि दवा खाने से वो जितना भी कीटाणु था वो सारा कीटाणु जो है वो मर गया। तो हम फाइलेरिया से इस प्रकार क्या है कि बच गए। ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानी हुआ साइड इफेक्ट के कारण, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता, माइनर है, वो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में स्वतः जो है वो ठीक हो जाता है। तो घबराने की इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। दवा का सेवन जो है निश्चित रूप से निश्चिंत होकर जो है दवा का सेवन अवश्य करें। क्या नाम होगा सर आपका? रविकांत कुमार, क्या है? DMC डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर।